बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, सुबह एक वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान। उस हवाले से यकीनन डिटेल्स तो काफ़ी हद तक आपको मालूम हो चुकी होंगी कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया था, दोनों में तल्ख़ कलामी हुई थी। और उसके बाद फिर जब वो दोनों अडयाला जेल के अंदर गए हैं तो वहाँ पर फिर इमरान खान ने उनके दरमियान सुलह भी करवाई है। ये सुलह किसके कहने पर करवाई गई, लेकिन कारकुनान इस सुलह को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं, क्यों मुश्तिल हैं कारकुन, इस हवाले से जो है वो कुछ अहम डिटेल्स आप लोगों के सामने रखनी है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से कुछ अहम हिदायत जारी की गई हैं, कुछ अहम फैसले हुए हैं, उन्हें अनाउंस किया गया है और अहम हिदायत उन्होंने जो है वो जारी की हैं। क्या फ़ैसले हुए हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया, इस बारे में बात करेंगे। और अमेरिका की जानिब से अब शहबाज शरीफ हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर एक स्टैंड ले लिया है पाकिस्तान के हवाले से। वो क्या स्टैंड लिया है और शहबाज शरीफ हुकूमत को क्यों घबराना चाहिए, क्यों परेशान होना चाहिए, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो खबरें बहुत अहम हैं जी, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान हुए वाक़े के हवाले से, क्योंकि बहुत सी खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने उनकी सुलह करवाई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या पेश क्यों आया था। देखें, चंद रोज़ पहले शुएब शाहीन ने एक टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी के हवाले से जिक्र किया था और उन्हें भगोड़ा करार दिया था। ये वर्ड उनके लिए जो है वो यूज़ किया था। आज जब आमना सामना हुआ फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का अडयाला जेल के बाद, चूँकि 9 मई के हवाले से केसेस की समाअत थी और बहुत से लोग जो है वो इस केस की समाअत के लिए आ रहे थे, वहाँ पर फवाद चौधरी भी इसी सिलसिले में आए थे। तो उनका जब आमना सामना हुआ तो कुछ तलखी हो गई, फिर गालम गलोच हुए और फिर फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया शुएब शाहीन को। शुएब शाहीन जो है वो संभल नहीं सके, ज़मीन पर गिर गए, उन्हें हल्की फुल्की चोट भी लगी। लेकिन बहरहाल उसके बाद दोनों फिर अडयाला जेल के अंदर चले गए। जिस वक्त ये समाअत हुई, इमरान खान से मुलाकात हुई, तो इस मौके पर हिबा फवाद, जो कि फवाद चौधरी की मिसेज़ हैं, उन्होंने इमरान खान को तमाम तर डिटेल्स बताई इस वाक़े के हवाले से कि जी ये वाक़या पेश आया है अडयाला जेल के बाहर और इस तरह से फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को जो है वो थप्पड़ मारा है। तो इस पर कुछ हैरानगी का इजहार किया इमरान खान ने और कुछ बरहम भी हुए वो। हिबा फवाद ने फिर ये कहा इमरान खान को कि इनकी सुलह करवा दें आप। फिर खान साहब ने डेफिनेटली जो है वो दोनों की सुलह करवाने की कोशिश की। दोनों को जो है वो कहा कि जी आप ये मामला ख़त्म करें और आप सुलह कर लें। तो फवाद चौधरी उसके बाद जब बाहर आए तो फिर डेफिनेटली उन्होंने तो यही बात करनी थी ना कि मामला ख़त्म हो चुका है। ये उन्होंने कहा कि मामला ख़त्म हो गया है, दोनों के दरमियान जो है सुलह हो गई है। लेकिन शुएब शाहीन का ताहाल अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ उनकी जानिब से या स्टेटमेंट उनकी जानिब से इस हवाले से अभी सामने नहीं आई है। लेकिन फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि सुलह हो चुकी है। अच्छा, अब मामला ये है कि इमरान खान ने ये सुलह तो करवा दी और हिबा फवाद के कहने पर यह सुलह करवाई गई, क्योंकि ख़तरा ये था कि मामला मज़ीद आगे ना बढ़े, कहीं जो है वो मामलात ख़राबी की तरफ ना चले जाएँ, कहीं कोर्ट कचहरियों में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी में जो है वो ना पड़ जाएँ। लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से इस तरह की चीज़ें गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखी जा रही हैं। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत दलील के साथ, वो लॉजिक के साथ बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन इस तरह से टेम्परामेंट लूज़ कर जाना और इस तरह से थप्पड़ रसीद कर देना, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुबश्शिर लुकमान को भी एक तकरीब के दौरान इसी तरह से उनका टेम्परामेंट लूज़ हुआ, उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर समी इब्राहिम को इस तरह से एक तकरीब के दौरान जो है उन्होंने थप्पड़ मार दिया, और आज शुएब शाहीन को फवाद चौधरी ने इस तरह से जो है वो थप्पड़ रसीद कर दिया है। तो ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये फवाद चौधरी के हवाले से अब ये अक्कासी करते हैं कि उनकी जो ज़ात है वो इस किस्म की चीज़ उनके अंदर आ चुकी है कि वो अब उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ों को। क्योंकि फवाद चौधरी के हवाले से जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वो पार्टी से भाग गए थे, पार्टी को छोड़ दिया था, और भगोड़ा का लफ्ज़ जिस तरह से शुएब शाहीन ने यूज़ किया था। कारकुनान भी इस चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं। कारकुनान ये कह रहे हैं कि जी शुएब शाहीन तो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। शुएब शाहीन ने तो जो है वो इमरान खान के केसेस भी उन्हें रिप्रेजेंट किया, बतौर वकील उनके केसेस जो है वो लड़ते रहे हैं। फिर वो उन पर खुद पर केसेस बनाए गए।
शुएब शाहीन पर, उन्होंने उन केसेस को भी फेस किया, तो मुश्किल वक्त में वो खड़े रहे, लेकिन फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए थे। अब वो दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इमरान खान ने अभी इस हवाले से कोई अपना फाइनल वर्जन नहीं दिया है कि फवाद चौधरी को पार्टी में लेना है नहीं लेना है, लेकिन वो पार्टी के हवाले से फवाद चौधरी इस किस्म की बातें करते रहते हैं। और ये वाकया जब पेश आया तो एक दूसरे को एजेंसियों के टाउट करार दे रहे थे। शुएब शाहीन फवाद चौधरी को कह रहे थे, फवाद चौधरी शुएब शाहीन को कह रहे थे कि तुम एजेंसियों के टाउट हो। तो इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं, तो कारकुनान अभी मुश्तिल हैं। कारकुनान इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि फवाद चौधरी इस तरह की बदतमीज़ी करें उन लोगों के साथ जो कि पार्टी में मौजूद हैं और मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। इवन कि जो बहुत मुश्किल फेज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो भी फेस किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल अडयाला जेल के बाहर रही है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से शुएब शाहीन का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो क्या सामने आता है। इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने कुछ बहुत अहम फैसले किए हैं और बहुत अहम हिदायत भी जारी की गई हैं। एक तो उन्होंने ये फैसला किया है और ये हिदायत की है कि ईद के बाद अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाएगी। ऑब्वियसली अभी रमज़ान है, एक महीना तो उसमें गुजर जाएगा, वो सियासी एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं हो पाती हैं रमज़ान में। तो ईद के बाद अब ये कहा गया है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को साथ मिलाकर एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी और वो तहरीक होगी सड़कों पर। सड़कों पर जो है वो रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे जुलूस किए जाएंगे मुल्क भर में। उन्होंने ये कहा, ये हिदायत जारी की है और ये कहा गया है कि इस एक महीने के दौरान, जो रमज़ान है, इस एक महीने के दौरान तैयारी करें। तमाम जो अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। और वो जो एक नेशनल एजेंडे की बात हुई थी ना, जिसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, उस नेशनल एजेंडे पर सबको मुत्तफिक किया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर अंदाज में अपनी उस तहरीक को जो है वो लेकर चल सके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ। एक तो ये इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी में सनाउल्लाह मस्ती-खेल को शामिल करने का हुक्म दिया गया है जी खान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है उन्होंने कि सनाउल्लाह मस्ती-खेल को पॉलिटिकल कमेटी में जो है वो शामिल करें। इसके अलावा उन्होंने जो खतूत लिखे हैं आर्मी चीफ को, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जो मैंने ख़त लिखे हैं ना, उसमें बहुत अहम मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है आर्मी चीफ की। इस वक्त जो मुल्क में मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें दरपेश हैं पाकिस्तान को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं हो रही, बल्कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की बात हो रही है कि उन्हें जो मसाइल दरपेश हैं उनकी जानिब तवज्जो दिलाई गई है। और कहते हैं कि अगर इन मसाइल का हल ना निकाला गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है। ये उस ख़त में बात की गई है। अच्छा, ख़त के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मलिक अहमद खान का एक बयान सामने आया जी। वो कहते हैं कि देखें, आर्मी चीफ ने अगर ख़त नहीं पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। ये मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सिर्फ बयानबाजी है। वो तो ओपन लेटर्स थे जो कि भेजे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, और हर एक को पता है कि उसका मतन क्या है, उस ख़त में क्या कहा गया था। इवन के पढ़े भी होंगे, शहबाज शरीफ की पूरी काबीना ने वो ख़त पढ़े होंगे। सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो वायरल हो रही है, वो कैसे हो सकता है कि किसी ने वो देखी ना हो, किसी ने वो पढ़ी ना हो। ओपन लेटर्स थे वो जो कि भेजे गए थे। और मलिक अहमद खान की जानिब से ये कहना कि जी अगर आर्मी चीफ ने वो ख़त नहीं पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर टांगने के लिए मेरे ख्याल से बयानात देने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ जो है वो बयानबाजी आप समझ लें, स्टेटमेंट समझ लें, सियासी पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ लें जो कि दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो इन तमाम लोगों ने, मुझे जो है वो यकीन है कि इन तमाम लोगों ने वो ख़त पढ़े होंगे, वो मतन देखा होगा जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो चल रहा है। इवन कि अब जो चौथा ख़त लिख रहे हैं इमरान खान साहब, या गालिबन लिख दिया है, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा उसका मतन, और वो भी सबको पता होगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वो जानता है कि खान साहब ने क्या लिखा है आर्मी चीफ को उस ख़त में। अब आर्मी चीफ अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे ख़त नहीं मिला, तो वो एक अलग बात है कि वो इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अहम खबर मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने एक स्टैंड लिया है पाकिस्तान के हवाले से, और मेरे ख्याल से इस वक्त वो शहबाज हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। क्यों परेशानी का बायस है? देखें, मोदी ने मुलाकात की
डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। अब उस मुलाकात में पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली जो है वो बात हुई। मोदी ने तो करनी थी, मोदी तो उस मुलाकात के लिए गया था, तो उसने वो बात करनी थी। उसने जी कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है या दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, पाकिस्तान तो मुतासरा है दहशतगर्दी से, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से इस तरह के बयानात आयद किए जाते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं पाकिस्तान पर। तो उस मुलाकात में भी ट्रंप के साथ इस हवाले से जो है वो बात हुई। अच्छा चलो, बात तो जो हो गई सो हो गई। उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उस मुलाकात का, उस एलामिया में भी ये कहा गया है, ये बात की गई है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात जो है वो आयद किए गए हैं। या तो हम कहते ना कि जी मुलाकात में तो अब किसी को रोका नहीं जा सकता, उसके अल्फाज को रोका नहीं जा सकता, या किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। मोदी ने ये बात कर दी, लेकिन उसके बाद जो एलामिया जारी होता है उसमें तो कम से कम इस चीज़ को रोका जा सकता था अगर ट्रंप इंतज़ामिया चाहती, लेकिन उसमें भी नहीं रोका गया और ये चीज़ें उसमें भी बताई गई हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अभी तक फ़ोन भी नहीं आया वहाँ से, कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी नहीं हुए पाकिस्तानी और हुकूमत के दरमियान और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान। ना तो खारजा सतह पर अभी तक कोई राब्ता हुआ है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं। अब ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर फ़ोन आ जाए तो परेशानी, फ़ोन अगर ना आए तो परेशानी। फ़ोन ना आना क्यों परेशानी है? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का दौरे हुकूमत था, दोनों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान ने दौरा भी किया था और बड़े खुशगवार अंदाज में वो चीज़ें शेयर हुई थी, एक्सचेंज हुई थी। लेकिन उसके बाद जब जो बाइडन इंतज़ामिया आती है अमेरिका में, तो उन्होंने इमरान खान को कॉल नहीं की, और ये इस बात का इशारा था कि वो इमरान खान या पाकिस्तान के साथ उस वक्त ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रोजेक्ट भी किया जाता था। मौजूदा जो हुकूमत है उस वक्त चूँकि अपोजिशन में थी, शहबाज हुकूमत, तो इस चीज़ को, इसकी वो प्रोजेक्शन करते थे कि जी देखें कॉल नहीं की तो ताल्लुकात ख़राब हैं अमेरिका के साथ। अब वही हाल तो इनके साथ हो रहा है, अभी तक कोई कॉल नहीं, खारजा सतह पर कोई कॉल नहीं आई है। वैसे कोई कॉल, चले हम ये कहते हैं कि जी ट्रंप ने तो चलो कॉल नहीं की, लेकिन उनका कोई मुशीर, कोई वज़ीर, कोई जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई बंदा अगर तो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता, तो हम कहते हैं कि जी ताल्लुकात अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। और उसके बाद इस तरह का एलामिया आ जाना पाकिस्तान के हवाले से, मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि परेशानी का बायस है मौजूदा हुकूमत के लिए। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से अपना क्या स्टैंड लेती है और क्या रद्द अमल देती है। चूँकि बहुत सी बातें जो है वो इस तरह की भी की जा रही हैं, इवन कि सोशल मीडिया पर आप ट्वीट्स देख लें जो ट्रंप इंतज़ामिया के लोगों की जानिब से आ रहे हैं, फ्री इमरान खान और इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ हुकूमत, इसको डेफिनेटली परेशान होने की ज़रूरत है। क्या आप इस हवाले से डेवलपमेंट्स होती हैं आने वाले दिनों में, इस हवाले से बात करते रहेंगे। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।